Hello guys, this is Jabran Sayed. I'm Asma Sayed. Welcome to Al Safar Portugal Immigration Consultancy. अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, if you're new to the channel, please don't forget to like, share and subscribe. और ये चैनल पे आपको पोर्चुगल से रिलेटेड, पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है. We are based in Lisbon. We are a registered immigration consultancy. तो आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मची हुई है. कल बहुत सारे कॉल्स आए हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, खुश हैं और एक कन्फ्यूजन वाला माहौल बना हुआ है कि आयमा से बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं. तो वो ईमेल ऑथेंटिक है या फेक है, तो उस बारे में आज का वीडियो. जी, विदाउट एनी फर्दर ado, let's just start the video. जी, तो जैसे कि आप सभी को, काफ़ी सारे लोगों को जो यहाँ पे रह रहे हैं पोर्चुगल में, उनको पता चल गया है कि कई सारी ईमेल्स आना शुरू हो गई हैं. 2 दिन से एक्चुअली ईमेल्स आ रही हैं. कल एक ईमेल आया था, लोग कंफ्यूज थे. कई सारे लोग हमें कॉल किए, हमारे वकील से हमने बात किया, हम खुद आयमा ऑफिस गए, वहाँ पे जाके चेक किया तो पता चला कि ये ईमेल्स ऑथेंटिक है. कई सारे लोग यही समझ रहे हैं कि फ़ेक ईमेल्स हैं और उनसे पैसे पूछ रहे हैं. पैसे नहीं पूछ रहे हैं. जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिसने भी 1 साल पहले किया था, अच्छा अभी जो हाल ही वाले जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट थे, ये उन लोग को ईमेल्स नहीं आए हैं. ये ईमेल्स आए हैं उन लोग को जो कुछ टाइम पहले, कुछ 1 साल पहले से जिसने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किया था, उनका आया है. 2023 वाले, 2022 वाले, जितने भी बैकडेटेड वाले भी थे, उन सब के ईमेल्स आए हैं. ईमेल में ये है, साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आपकी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हुई है उसको ऑथेंटिकेट करने का है और एक पेमेंट अमाउंट है. वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपके डिटेल्स वगैरह डालना पड़ेगा. आपको सबको एक अलग अलग अमाउंट बता रहा है क्योंकि उनके मंथ्स के ऊपर, डेट्स के ऊपर एक्चुअली डिपेंड है. तो वैसा कैलकुलेशन हो रहा है. किसी को 370, किसी को 380, किसी को 300, किसी को 320, सबको अलग अलग एक अमाउंट आ रहा है. तो एक चीज़ एक कन्फर्म है कि वो ईमेल जो आई थी आयमा की तरफ से वो ऑथेंटिक है. दूसरी आज एक ईमेल आई है, उसमें ये आयमा ने खुद क्लियर कर दिया कि बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेरीज एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड लॉट ऑफ पीपल हैव कॉल देम एंड मैसेज देम, के पूछने के लिए यही कि कल की ईमेल कंफर्म थी या नहीं थी. आज की जो ईमेल आई है उसके ऊपर आयमा ने क्लियर, वाज़े तौर पे और बहुत ही क्लियर अल्फाजों में ये कह दिया है कि ये जो ईमेल हमने भेजाई है वो ऑथेंटिक है. 20 दिन का टाइम है आपको पेमेंट करने के लिए. 20 दिन के अंदर अंदर आप इसको पेमेंट, अब मैं आज ये कह सकता हूँ, कल तक मैंने ये वीडियो नहीं बनाया था ये रीज़न से क्योंकि मुझे खुद उसको एक्चुअली मालूम करना था और वो हकीकत उसके पीछे क्या है, सही चीज़ है, ऑथेंटिक है, नहीं है, वो सारी चीज़ें मालूम करना था. आज वो पता चल गई है, इट इज़ ऑथेंटिक लिंक. तो उस पे जाइए, पेमेंट करना है, वाकई में पेमेंट कर दीजिए. आपको अभी प्री शेड्यूलिंग आ जाएगी, आपकी बुकिंग फॉर द बायोमेट्रिक. जो लोग वेट कर रहे थे क्योंकि कई सारा दबाव एक्चुअली पड़ रहा था, बहुत सारे मीडिया भी इन्वॉल्व हो गया था इसके, क्योंकि प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ था. देखो, प्रोटेस्ट के बारे में मुझे एक चीज़ क्लियर करनी थी. प्रोटेस्ट करना है तो पीसफुल प्रोटेस्ट करो आप, क्योंकि आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते. पहले आप यहाँ पे आए हुए हैं, उनके मुल्क में आए हुए हैं, तो ज़ोर ज़बरदस्ती, हाँ आप हैं, अपनी फैमिली से दूर है, परिवार से दूर है, सही बात है. आप लोग का दर्द समझ सकते हैं, सबका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि तोड़ फाड़ कर रहे हैं वहाँ पे, चिल्लम चिल्ली, गाली गलौज, बदतमीज़ी. ये तो बिल्कुल आप जो इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली, ये जो कम्युनिटी है हमारी, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाली जो कम्युनिटी है, हम सब जो एक हैं, उसको आप बदनाम कर रहे हैं. अच्छे लोग भी उसमें पिसे जाएंगे आपकी गलत हरकतों की तरफ से. तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करिए. करना है, बात करना है, सही तरीके से बात करो, बदतमीज़ी ना करो, ऑफिसर्स के साथ बदतमीज़ी ना करो. खुदा ना खास्ता कुछ और करने के चक्कर में कुछ और ना हो जाए इंशाल्लाह ताला. खुदा ना खास्ता, सॉरी, इंशाल्लाह नहीं, खुदा ना खास्ता. अच्छा, तो 2 चीज़ें पता चल गई हैं आपको. अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या है? वाकई में कार्ड आ जाएगा. अब इसमें 2 चीज़ें हैं. ये होने के बाद कि कार्ड आपका आ जाएगा यहाँ पे, या फिर आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करेंगे. मेरी तरफ से मुझे लगता है कि ये लोग एक डॉक्यूमेंट इशू करने वाले हैं कि आप ट्रैवल कर सकते हैं. बिकॉज प्रॉब्लम वही है ना, प्रोटेस्ट भी वही रीज़न से था. लोगों का वही कंप्लेन है कि भाई हम ट्रैवल नहीं कर सकते, यहाँ पे हम हैं, काम कर रहे हैं, लीगल रह रहे हैं, लीगल आए थे, लीगल एंट्री हमने की थी, कई सारे ये हैं, टैक्सेस हमने पे किए हैं, तो हम कार्ड ही नहीं मिल रहा, हम ट्रैवल नहीं कर सकते, अपने माँ बाप है, इमरजेंसी है, ये है, वो है. तो मुझे लगता है टेम्प्रेरी ये लोग क्या करेंगे, कुछ पेपर इशू करेंगे जिससे आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप वापस आ सकते हैं. जो आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया ना, तो आप आना जाना नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए TRC के लिए वेट कर रहे हैं ना आप, जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए. तो अभी TRC
इंशाल्लाह टीआरसी आ गया, कार्ड आ गया, वो लोग के जो तो कि बहुत ऑलरेडी बड़ी 1.5 साल पुराने केसेस हैं उनको तो इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि डायरेक्ट बायोमेट्रिक होकर कार्ड आ जाएगा। जो नए केसेस थे जो कि अभी भी हाल ही वाली केस जिसको ईमेल्स आई हैं उनको मेरे ख्याल से लगता है कि पेपर्स इशू वगैरह होंगे जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो बस ये एक छोटा सा प्रेडिक्शन है हमारी तरफ से कि शायद ऐसा कोई पेपर भी बना दे, लेकिन इंशाल्लाह अगर ये कार्ड्स आते हैं, बायोमेट्रिक हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती है तो इससे खुशी की बात क्या है। इसीलिए थोड़ा सा ये लोग जो चेंज हुआ था इनका इदारा उसकी वजह से ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस चल रहा था, अभी काफ़ी स्पीड अप हो रहा है, काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी सारे तब्दीलियाँ आ रहे हैं। तो होप फॉर द बेस्ट और इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। आमीन। हमें समझना ये है कि ऑलमोस्ट 4 लाख के ऊपर केसेस एक्चुअली पेंडिंग हो गए हैं और इनके सर पे सेफ ने जो प्रीवियस जो एक अथॉरिटी थी तो उन्होंने सिर्फ इनको ट्रांसफ़र कर दिया और वो जो पेंडिंग केसेस थे जो कंपाइल हो गए थे वो सारे चीज़ें आयमा के ऊपर आ गई थी। अब ये तो हम डेफिनेटली हम भी अगर उनकी जगह पे होते तो डेफिनेटली 4 लाख इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर, जिसके अंदर सिर्फ ये इंडियन पाकिस्तानी नहीं है, ये जो अफ्रीकन कंट्रियों से और जो पोर्चुगीज़ स्पीकिंग कंट्री से ब्राज़ील वगैरह से उनके भी केसेस बहुत सारे पेंडिंग हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ होके तो ये लोग नहीं कर सकते और शॉर्ट ऑफ स्टाफ भी है और डेफिनेटली रिक्रूटमेंट चल रही है, लेकिन फिर वो ट्रेन करना बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने यही कहा था इमिग्रेशन खुली हुई है, इमिग्रेशन बंद नहीं होने वाली पोर्चुगल की। इनको जो पहले के फाइल्स थे, इनकी जो केसेस थे वो सारी क्लियर करनी ज़रूरी है। और कई सारे लोग ये भी डर रहे थे कि भाई जो चल रहा था 1 महीने पहले जो हवा जो चल रही थी कि इमिग्रेशन ख़त्म हो गई है पोर्चुगल की, लोग डर ये रहे थे कि जो लोगों ने फाइल भी लॉक की थी वो भी डर रहे थे कि क्या भी हमारा होने वाला है नहीं होने वाला है। तो सबका होने वाला है इंशाल्लाह ताला। मेरी तरफ से हमेशा फिर से वही बात मैं करूँगा कि काम करो तो लीगल काम करो, रहना है तो यहाँ पे लीगली रहो। इंडिया पाकिस्तान या वहाँ से बैठे बैठे जो है अपनी फ़ाइल वगैरह लॉक मत करो, यूएई वगैरह से, जीसीसी वगैरह से, वहाँ से बैठे बैठे ये सब चीज़ें मत करा करो। बार बार मैं कह रहा हूँ ये चीज़ से आप पकड़े जाएंगे। आप कितने भी टैक्स पे कर लीजिए लेकिन आपको पकड़ा जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि अभी सिस्टम जो है सेंट्रलाइज हो गई है, स्ट्रांग हो गई है और ये लोग पकड़ना शुरू कर दिया। पहले भी था, इनको मालूम है, लेकिन ये आंखें बंद करके पर्दा लगा के जो है ये सबके कार्ड्स दे रहे थे, बांट रहे थे, लिटरली बांट रहे थे। तो ये अच्छा नहीं है कि आप वहाँ बैठ रहे हैं, कंटिन्यू वहाँ बैठ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कंपनी फॉर्मेशन करते हैं, वो कंपनी फॉर्मेशन करने के बाद भी बोलते हैं कि भाई हम कोई बिजनेस नहीं शुरू करने वाले हैं। ये गलत है। चलो हमारा तो काम है ही नहीं, हमने तो कंपनी फॉर्मेशन कर दी, आपकी सब पेपर वगैरह कर दी, लेकिन ये गलत है। खुदा ना खास्ता उसके पर भी आप पकड़े जाएंगे। लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह खरीदे हैं। 88 वाले भी, 88 वाले तो बिल्कुल सबको पता है कि 88 वाला तो बिल्कुल पकड़ में आ जाएगा। आप यहाँ से जाएंगे, ये सब कर देंगे। वो जो लीगल भी आ रहे हैं, आके यहाँ पे अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करके 88 में करके जॉब तो क्योंकि मिल नहीं सकती और आप रह ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह खरीदने वाले लोग हैं ना बहुत सारे, वो खरीद के वापस जाते हैं वही जीसीसी वगैरह में, वहाँ से बैठे बैठे टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि भाई हमारा आएगा। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर वो चांसेस ये है कि नहीं होने वाला है, कि उसको पता चल जाता है कि आपने यहाँ से एक्सिट कर लिया है तो खुदा ना खास्ता जो है आपका केस ही पूरा ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश करिए, प्लान करिए कि यहाँ पे रहने की, ज़्यादातर यहाँ पे रहने की कोशिश करिए। अगर फैमिली के साथ है तो हाँ, बीवी बच्चे यहाँ पे हैं, आप आना जाना कर रहे हैं, शेंगन आपका चल रहा है, शेंगन है आपके पास, लॉन्ग टर्म वीज़ा है आपके पास, ट्रैवल करिए इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरा नाम है जबरान सैयद। सैयद। पीस बी अपॉन यू ऑल।